नमस्कार बच्चों। आज हम जिस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका नाम है अपूर्व अनुभव। यह आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित है और इस पाठ की लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी जी। यह पाठ पुस्तक तोतो चान का एक अंश है, अर्थात एक हिस्सा है। पुस्तक तोतो चान विश्व साहित्य की अमूल्य निधि है जो मूल रूप से जापानी भाषा में लिखी गई है, लेकिन इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ने से हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है और हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पाठ अपूर्व अनुभव। हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि अपूर्व का क्या अर्थ होता है। अपूर्व अर्थात जो पहले न हुआ हो। तो अपूर्व अनुभव का यह अर्थ हुआ ऐसा अनुभव जो पहले कभी न हुआ हो या पहले कभी न मिला हो। तो अब हम पढ़ते हैं पाठ अपूर्व अनुभव के बारे में। लेखिका तेत्सुको कुरियानागी जी, जिन्होंने इस पाठ को लिखा है, यह उनका चित्र है। इस पाठ में सच्ची मित्रता के बारे में बताते हुए एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखने से मिलने वाले संतोष के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही इस बात पर भी बल दिया गया है कि अगर हम प्रयास करें तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। अगर हम कोशिश करेंगे तो काम हो जाएगा। तो कहानी शुरू होती है तोमोए से। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था, लेकिन यासुकी चान के साथ ऐसा नहीं था। यासुकी चान के साथ ऐसा इसलिए नहीं हो पाया था क्योंकि उसे पोलियो था। पोलियो नामक बीमारी होने की वजह से वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि वह यह जानता था कि वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। जब वह पेड़ पर चढ़ नहीं सकता तो किसी एक पेड़ को अपनी संपत्ति मानने से उसे क्या मिल सकता था? कुछ भी नहीं। इसलिए उसने सोचा कि मैं किसी भी पेड़ को अपनी संपत्ति, अपनी निजी संपत्ति नहीं मानूंगा। दूसरी ओर तोतो चान, जो कि उसकी परम मित्र थी, वह शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ थी। इसलिए उसने बाग में से एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मान रखा था। उसका पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में सड़क के पास था। बहुत बड़ा पेड़ था उसका। जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था और तोतो चान अक्सर वहीं चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। उसे वहां पेड़ पर बैठने में बहुत मजा आया करता, लेकिन वह हमेशा अपने मित्र को याद करती। सोचती कि काश यासुकी चान भी मेरे साथ यहाँ पेड़ पर बैठता तो हम दोनों कितनी अच्छी बातें करते, मिलकर खूब सारी बातें करते। लेकिन उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाई क्योंकि उसके मित्र को पोलियो की बीमारी थी। तोतो चान उसकी मित्र थी और चाहती भी थी कि उसका मित्र उसके साथ पेड़ पर चढ़े। इसलिए उसने एक दिन उसे अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया और यासुकी चान ने भी खुशी खुशी उसके न्योते को स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उन्हें यह डर था कि अगर वे अपने माता पिता को बताएंगे कि हम कल पेड़ पर चढ़ेंगे, यासुकी चान अपने माता पिता को यह बताता कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, या तोतो चान अपने माता पिता को यह बताती कि मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाऊंगी, तो उन्हें ज़रूर डांट पड़ती या उन्हें मना कर दिया जाता कि नहीं, आप ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए दोनों बच्चों ने अपने अपने घर पर यह बात नहीं बताई। और जैसा कि तोतो चान ने रात को ही सोच लिया था, उसने एक योजना बना ली थी, उसी के अनुसार वह चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी घसीट कर ले आई। जब वह सीढ़ी घसीट कर ला रही थी तो अपनी क्षमता पर हैरान हो रही थी कि क्या मैं ये कर सकती थी। और वो सीढ़ी घसीट कर जब लाई तो उसने उसे अपने पेड़ के साथ लगा दिया। लेकिन यासुकी चान के हाथ पैर बहुत कमजोर थे। वह पेड़ पर चढ़ नहीं पाया। पेड़ पर क्या, एक सीढ़ी पर भी वह एक कदम आगे नहीं बढ़ा पाया।
तोतोचान ने बहुत कोशिश की कि यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ जाए, लेकिन बात नहीं बनी। यासुकी-चान ने हताश होकर अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिए। वह बहुत उदास हो गया। उसे लगा कि नहीं, मैं यह काम नहीं कर सकता, मैं कभी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाऊंगा। वो एकदम से उदास हो गया। तोतोचान को भी लगा उस समय कि ये काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब वह क्या करे? सोचती रही। अचानक वह फिर से चौकीदार के छप्पर की ओर भागी और वहां पर रखी चीजों को उलट पलट कर देखने लगी। आखिरकार उसे एक तिपाई सीढ़ी मिल गई और उस सीढ़ी को पकड़े रहना भी जरूरी नहीं था। वह उसे पेड़ के साथ लगाती है और सोचती है कि यासुकी-चान अब तो पेड़ पर चढ़ पाएगा। सूरज का ताप उस समय उन दोनों बच्चों पर पड़ रहा था, लेकिन दोनों बच्चों का ध्यान तो सिर्फ पेड़ पर चढ़ने में लगा था, इसलिए उन्हें उस गर्मी का एहसास नहीं हो पा रहा था। यासुकी-चान के तिपाई सीढ़ी पर चढ़ने के बाद तोतोचान ने खतरा मोल लेते हुए उसे तिपाई सीढ़ी से पेड़ के ऊपर खींच लिया। उस समय दोनों की जान को बहुत खतरा था, लेकिन दोनों ने बिना परवाह किए यह कार्य संपन्न कर दिया। इस प्रकार काफी मेहनत के बाद दोनों बच्चे आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतोचान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। और यासुकी-चान भी झिझकता हुआ मुस्कुराया और उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। दोनों को उस दिन अपूर्व अनुभव मिला, तोतोचान को भी और यासुकी-चान को भी। तोतोचान ने पहली बार अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाया था, तो यह उसके लिए अपूर्व अनुभव था, और यासुकी-चान पहली बार पेड़ पर चढ़ा था, तो यह उसके लिए अपूर्व अनुभव था। इस प्रकार दोनों बच्चे अपने अपने अनुभव को पाकर बहुत खुश थे। और इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमें उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए और उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, और उनके मनोबल को बढ़ाकर उनके मन की इच्छाओं को पूरा करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।